Hey guys, how are you all? I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for your upcoming examinations. This is Sir Garbar and welcome to MIQ Education. Today we will discuss some important questions of binomial theorem with short tricks. This is our channel MIQ Education. Please subscribe and share our videos. This is the first question. आपके पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं है ये ट्रिक बताइए मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक है. फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर m इन द एक्सपेंशन. अगर आपको ऐसे दे रखा हो x की पावर कुछ दे रखी हो और एक एक्सपेंशन दे रखा हो, उस एक्सपेंशन में आपको क्या फाइंड करना हो, x की पावर m की क्या फाइंड करना हो, x की पावर m का कोफिशिएंट फाइंड करना हो. तो x की पावर p माइनस x की पावर 1/x की पावर q की होल पावर n, ऐसा कुछ आपको एक्सपेंशन दे रखा हो, ऐसी एक्सपेंशन में आपको वैल्यू पूछी हो तो इसमें सिंपल होता है. तो आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. एक शॉर्ट ट्रिक है आर निकालने के लिए. आर निकालने के लिए क्या है, एन पी माइनस एम. तो एन क्या है यहाँ पे, ये जो पावर दे रखी है यहाँ जो पावर दे रखी है ये है एन और ये है पी और ये क्यू. तो आपको यहाँ से सारी वैल्यूज मिलेंगी. तो आर की वैल्यू क्या है, एन पी माइनस एम. तो एन एंड पी. तो एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू. तो ये आ गया. तो ये क्या है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है. चलिए सॉल्व करते हैं इससे क्वेश्चंस. तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 32 इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 3 की होल पावर 15. तो यहाँ से r निकाल लेंगे. r सिंपल है. r क्या होती है, हमने भी पढ़ा था कि r होती है हमारी n इंटू पी. तो n क्या दे रखा है 15 इंटू पी क्या दे रखा है 4 और माइनस क्या कर रहा है m क्या है 32. तो अपॉन में क्या आता है q प्लस p. तो p प्लस क्यू 4 प्लस 3. तो अपॉन क्या आएगा 28/7 4. तो r की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई. तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं. हमें कोफिशिएंट कितना मिलेगा x की पावर 32 का 15c4. तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स इसके आगे तो है ही नहीं, यहाँ तो कोफिशिएंट्स कोई है ही नहीं, एक्स क्यू के आगे ना x4 के आगे. तो ये तो कोफिशिएंट 0 0 है. तो यहाँ पे बस 15c4 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल है. अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं. अगर यहाँ 15/4 दे रखा हो, 15c4 दे रखा हो, तो आपको ऊपर उतने ही नंबर्स लिख लिए हैं जितने नीचे दे रखा है. आर की वैल्यू दे रखी है तो 4 दे रखी है आर की वैल्यू, तो आपने लिख लिया. तो उतने ही नंबर लिखिए पर उल्टे लिखने हैं. 15 14 13 12 आ गया. नीचे क्या लिखना है, इसका 4 लिखने हैं 4 3 2 और 1. तो 1 तो कुछ होता ही नहीं है. इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1365. सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल हो जाएगा. 4 और 3 से 12 कट जाएंगे, 2 से 14 7 बार कट जाएगा. तो यहाँ से आप सॉल्व भी कर पाएंगे जल्दी जल्दी. तो 1365 आ जाएगा. तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 22 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 1/3x की पावर 7 की होल पावर 11. तो यहाँ हमें निकालना है x की पावर 22 का कोफिशिएंट. तो क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू कितनी है n इंटू p p. तो n क्या दे रखा है 11 इंटू 4 और माइनस m. तो m क्या है 22 अपॉन क्या आ जाएगा 4 प्लस 7. तो 11 22 अपॉन 11 क्या आ गया 2. ठीक है. तो अब इसे सॉल्व करेंगे. क्या होगा ये 11c2 और 2 की पावर क्या है 2. यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा है ना x की पावर 4 का, तो 2 दे रखा है. तो 2 की पावर 11 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 की पावर कितना आ जाएगा 2. तो यहाँ सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा सिंपल 28160/9. तो ये हमारा आंसर होगा. तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ क्या दे रखा है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x इन द एक्सपेंशन ऑफ. आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे. इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है x की पावर 0 हो जिसमें उसके कोफिशिएंट निकालने हैं. तो x की पावर 0 के कोफिशिएंट निकालने हैं. तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो सिंपल है. तो n क्या होता है, इसकी पावर 11 इंटू 4 p की पावर माइनस 0 क्यों आ गया, तो 0 m की पावर 0 दे रखी है ना यहाँ पे. तो 0
और यहाँ क्या आएगा 4+7, 4+7 11, 44/11 क्या गया 4। तो आर की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ पे 4, तो 11C 4 आ गया, 11C 4 क्या हो गया। और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 की पावर 7 हो गया, और -1/3 है, इसका 4 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 14080/27। और आप सोच रहे होंगे इतना लंबा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कितना सिंपल है, कितना लंबा थोड़ी ना है। आपको 2 की पावर 7 की वैल्यू तो पहले ही पता है, कैसे आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने हैं तो ये एंड तक याद रखनी पड़ती है। 1024 होती है 2 की पावर 10, ऐसे ही आपको याद रखना है सारी वैल्यूज़। 2 की पावर 7 की वैल्यू होती है 128। तो ऐसे ही आपको याद रखे, आप अगर याद रख पाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपको। तो 2 और 3 की वैल्यूज याद रख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 10 तक याद कर लीजिए आप। तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई हो, जेई एग्जाम्स हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, या फिर एनडीए हो, एयरफोर्स हो, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं ट्रिक्स को। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ, तो आपको सॉल्यूशन के बाद मिलेगा 14080/27। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स की पावर 4 -1/x² की पावर 15। इसमें क्या निकालना है, वही एक्स की पावर 0 वाला टर्म। तो कैसे निकाल पाएंगे, आर की वैल्यू निकालनी है पहले। आर की वैल्यू क्या है, 15 × 4 -0। तो 15 क्यों है, 15 एन की पावर, और 4 किसकी पावर, पी की पावर, सॉरी पी की वैल्यू। 15 क्या है, एन की वैल्यू, और 4 क्या है, पी की वैल्यू। और -0 अपॉन क्या हो गया, क्यू प्लस पी, पी प्लस क्यू आ गया। तो 4 + 2, तो हमारे पास हो जाएगा 60/6। तो ये 10 आ गई आर की वैल्यू, तो यहाँ 10 आ गई, तो 15C10। अगर यहाँ हाँ आप सॉल्व करेंगे से, तो आप कहेंगे तो कि मैंने अभी बताया था कि ये उल्टा अगर ये 4 दे रखा हो तो 4 तक लीजिए, अब फिर 10 तक क्यों नहीं लिखा मैंने। तो ये सिंपल है भाई, देखो सी जब हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो नीचे क्या आता है, ऊपर क्या आता है, एन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। तो फैक्टोरियल आर मैंने लिख दिया नीचे, मान लीजिए। तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन, ऊपर क्या आ गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन माइनस आर क्या बचा है यहाँ पे, एन 15 - 5 10, 5 बचा ना, ये तो 5 आएगा, और ये फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 10, और यहाँ फैक्टोरियल 15। अगर फैक्टोरियल 10 × 15 14 कर दूँ मैं फैक्टोरियल 10 से, तो फैक्टोरियल 10 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 15 14 13 12 11/5 4 3 2 1। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 13 30 13 3013। तो ये सॉल्यूशंस थे, आपको 20 सेकंड्स में निकाल पाएंगे आप इसका आंसर। 15 से 20 सेकंड में मैं मानता हूँ आप आंसर निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, आपको अगर कैलकुलेशन मजबूत है तब। अगर नहीं भाई, अगर कैलकुलेशन मजबूत नहीं है आपकी, पहले से ही कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है, आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो घंटों तक लगे, तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे आप लॉन्ग मेथड से, ये मेथड तो तब भी छोटा है। तो अब मैं इतना तो छोटा कर ही दिया कि आपको वैल्यू, आर की तो वैल्यू सिंपल निकाल दी। आपको तो सिंपल एक फॉर्मूला याद करना है, उससे सारी आर की वैल्यू निकल आएंगी, कहीं पर भी आर निकालनी हो तो वो निकल आएगी। तो ये थी आज की ट्रिक्स। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और सब्सक्राइब कीजिए MIQ एजुकेशन को, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।